दिखाएंगे कॉलर वाली कुर्ती और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इसका ये मेजरमेंट है, तीरा इसका 14 इंच, लंबाई इसकी 38 इंच, चेस्ट 40 इंच, कमर 36 इंच, हिप 40 इंच, बाजू की लंबाई 22 इंच और गोलाई 8 इंच। अब इसकी हम पहले इसको खोल लेंगे, यहाँ से रख लेंगे बिल्कुल। चेस्ट थी 40 इंच, 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच और 2.5 हम एक्स्ट्रा रखेंगे, मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और इसकी लेंथ थी 38 इंच, तो 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 41 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। और यहाँ से भी हम 41 पे ही मार्क कर देंगे, सीधा लाइन खींच देंगे ये। और अब हम यहाँ से तीरा लेंगे, तीरा था 7 इंच, 14 था, 14 का आधा हुआ 7 इंच। और यहाँ से आर्म लेंगे 6 इंच, सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से चेस्ट थी 40 इंच, 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच, तो यहाँ पे 10 पे ये निशान लगा देंगे। और यहाँ से ले लेंगे हम कमर के लिए नाप, जो हम कमर का नाप लगाएंगे कमर को, तो यहाँ से ले लेंगे हम 12 इंच, 12 इंच पे ले, यहाँ से ऊपर से ले लेंगे हम 12 इंच, फिर यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम 15 इंच, यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर थी 36 इंच, 36 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच और हिप थे 40 इंच, 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। और यहाँ से इस तरह से गोलाई ले देंगे, इस तरह से। और यहाँ से भी हम इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ से ये, और यहाँ पे ये इस तरह से गोलाई दे देंगे। और ये हमारा, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे, ये इस पे निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किनारी आ रही है, तो यहाँ पे ये कट कर देंगे इसको। आप पूरी कुर्ती को कट कर लेंगे। यहाँ से सीधा कट करेंगे। ये देखिए कुर्ती हमारी कट हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। इसको एक साइड रख देंगे, बाजू को यहाँ से कपड़ा पकड़ेंगे और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे। और लंबाई थी 22 इंच, और तो हम 2 इंच तुरपाई में के लिए मोड़ेंगे, तो हम रखेंगे 24 इंच, तो हम लगाएंगे 24 इंच पे, यहाँ निशान लगाएंगे 24 इंच पे। फिर इसको उल्टा कर लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे इंच टेप को, और इंच टेप को पलटने के बाद यहाँ से लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान। और यहाँ से भी हम पहले 22 इंच पे 24 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको ऐसे सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे फिर हम लगाएंगे गोलाई, गोलाई थी 8 इंच, 8 इंच पे का आधा हुआ 4 इंच, 4 इंच पे निशान लगा के 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे हम 6 इंच। अब यहाँ से इसको सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे और कट कर देंगे। ये देखिए हमारी बाजू भी कट हो चुकी है। अब हम कुर्ती को लेंगे और कुर्ती का एक पार्ट ले लेंगे हम, जो फ्रंट का पार्ट रखेंगे, एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट को ले लेंगे, इसको हम रखेंगे फ्रंट का पार्ट। और यहाँ से ले लेंगे हम कॉलर वाला गला बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 4 इंच, 4 इंच इस तरह से इस निशान पर, इस निशान इस पे इंच टेप को रख के हम सीधा ऐसे मार्क कर देंगे। और सीधा मार्क करने के बाद हम नीचे के लिए लेंगे 4 इंच, 4 इंच पर निशान लगा देंगे और हम पहले इसको कट कर लेंगे, सीधा कट करेंगे इसको। और यहाँ से भी हम इसको, ये जो 4 इंच पर निशान लगाया हमने, इसको इतना यहीं तक कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसको हटा देंगे। हम ले लेंगे ये कपड़ा और कपड़े को लेने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड किया है 2.5 इंच, 2.5 इंच हमने इसको फोल्ड किया है। और जो हमने उसमें नीचे की तरफ कटिंग करी थी 4 इंच, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद हम जो इसमें कट करेंगे 5 इंच पे, और हम पहले इसको ऐसे पूरा कट कर लेंगे।
इतना कट करने के बाद ये, और अब हम इसको जो हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया था उसको कट कर लेंगे, वहाँ तक कट कर लेंगे सीधा का सीधा, और इसको इस पे रख लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, कैसे कॉलर लगाना है हमें। ये देखिए बाजू को हटा देंगे, ये फ्रंट पार्ट ले लेंगे हम, और ये इसको ले लेंगे हम जो हमने ये कट किया था, तो इसको यहाँ से मिला के रखेंगे, यहाँ से जो हमने ये वाला सूट कुर्ते में जो कट किया था, और यहाँ से ये ऊपर की साइड बेशक कितना भी जा रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से ये मिलना चाहिए। अब हम इसकी एक पैर की सिलाई मार लेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि इधर उधर तो नहीं हो रहा है, इस तरह से, और बिल्कुल उसके बीच में लाके जहाँ पे हमने कट किया था बिल्कुल उसके बीच में लेकर आना है, और यहाँ से फिर इस तरह से ही एक पैर की सिलाई मार देंगे, पार उतार लेंगे। यहाँ से छोटा सा कटअप लगा लेना है सिलाई को बचा के, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद हम इसके यहाँ से पलट लेंगे, पलटने के बाद हम यहाँ से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, और जो यहाँ से है इसको अच्छे से इस तरह से कर लेंगे जो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, और यहाँ से पूरे इस पर किनारे किनारे पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई मारेंगे। ये देखिए मैंने किनारे किनारे पे सिलाई मार लिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैंने इसके किनारे किनारे पे सिलाई मार लिया है। अब हम इसको ऐसा उल्टा करेंगे कुर्ते को, और यहाँ पे ये जो हमारा कपड़ा है अब इसको मोटी मोटी सिलाई मार लेंगे, इसको अंदर ऐसे इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर मोटी मोटी सिलाई मार लेंगे, यहाँ पे इस पर अब मोटी मोटी सिलाई मार लेंगे। अब ये जो है बाकी इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर इसको इस तरह से कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि झोल नहीं आए, इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ में यहाँ से फिर जैसे वहाँ से मोड़ा था इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने बीच बीच में इसके सिलाई मार ली है, और अब ये जो है यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे, ये यहाँ से ऊपर से इसको जॉइन कर देंगे, और ये वाला इधर जॉइन हो जाएगा, दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे से इसमें सिलाई लगा लेंगे, दोनों मुड्ढों को ऐसे जोड़ लेंगे, 2-3 बार सिलाई मार लेंगे। अब यहाँ पे भी अब इसको जो दूसरा वाला है अब इसको भी इस तरह से रखेंगे, ये देखिए यहाँ से मिला के, यहाँ से इस तरह से मिला के इसको और इस तरह से रख के इस पर भी इस तरह से सिलाई मार लेंगे, इसको पूरा ऐसे लेंगे। अब ये जो हमारा है इसको आधा इंच की गोलाई पे हम कट कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आधा इंच की गोलाई पे कट करेंगे। यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से इसको कट कर देंगे, क्योंकि हम जो कॉलर लगाएंगे वो थोड़ा सीधा बिल्कुल सीधा कॉलर लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से ज़्यादा कट नहीं करेंगे, यहाँ से भी हमारा सीधा है तो इसलिए वो थोड़ा सा सीधा कट करेंगे, ज़्यादा कट नहीं करेंगे। अब हम इसकी पहले फिटिंग लगा लेते हैं, हम सबसे लास्ट में कॉलर लगाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्टों को अच्छे से बराबर करके रख लिया है। बराबर करने के बाद हम इसमें निशान लगा लेंगे फिटिंग के, और हमारी जो चेस्ट थी वो थी 40 इंच, 40 का आधा हुआ 20 इंच, तो हम यहाँ पे 20 इंच में निशान लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसे बराबर करके यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरह से लगा लेंगे। कमर थी 36 इंच, 36 का आधा हुआ 18 इंच, तो 18 पे निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बराबर करके। और हिप थे 40 इंच, तो 40 का हम आधा करेंगे तो 20 इंच, तो यहाँ पे भी हम 20 इंच पे निशान लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से बराबर करके।
और यहाँ पे अब इसको इस तरह से गोलाई कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से जो ये निशान है यहाँ पे इस तरह से अंगूठा रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो ये निशान है इसी पर अंगूठा रखेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह से ही कर देते हैं हम मार्क। ये देखिए हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इन पे फिटिंग मार लेते हैं। अब ये देखिए जो हमने निशान लगाए थे उस पर हम सिलाई मार लेंगे। अच्छे से दोनों को बराबर बराबर पकड़ के और यहाँ पे हम 2-3 बार सिलाई मार लेंगे। अब हम इसको इस तरह से घुमा देंगे। हम डबल सिलाई मारेंगे जिससे कि अगर टाइट हुआ तो एक सिलाई उधर सकते हैं। ये देखिए मैंने डबल सिलाई मार लिया है। अब हम दूसरी साइड पे ऐसे मार लेंगे। अब हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको इस तरह से ये देखिए 1.5 इंच के करीब मोड़ लेंगे। मोटी मोटी सिलाई मार लेंगे क्योंकि हमारी इस पर तुरपाई होगी। यहाँ से भी जो हमारा ये लास्ट होगा यहाँ से भी हम नाप लेंगे। ये यहाँ से भी 1.5 इंच के करीब रखेंगे। ये देखिए अब हम इस वाले पार्ट को जो दूसरा वाला पार्ट है जो नीचे से मोड़ना है, इसको यहाँ से जो हमारे ये हिप के कट होते हैं, यहाँ से ये जो हमने हिप की सिलाई लगा रही है यहाँ से ये हिप का कट है, इनको दोनों को बराबर अच्छे से बराबर पकड़ के और पकड़ने के बाद इनको बिल्कुल ऐसे मिला के यहाँ से बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से ये इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये इससे मिला लेंगे इससे बिल्कुल, और उसके बाद हम इसी के बराबर, चाहे तो आप नाप सकते हैं 1.5 इंच का, लेकिन मैं इसी के बराबर कर रही हूँ। ये इस तरह से इतना मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसको भी इस तरह से पूरा जैसे हमने आगे का पार्ट मोड़ा था ऐसे ही इसको मोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसे ही मोड़ लिया है। अब हम इन दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से, जो ये हिप का निशान था यहाँ से पकड़ेंगे, दोनों को इनको बराबर रख लेंगे इस तरह से। यहाँ से इन दोनों को इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इस तरह से मोड़ेंगे एक बार और फिर इस तरह से मोड़ेंगे। हमें इतना मोड़ना है और आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, मैं इतना ही मोड़ूंगी। और इतना मोड़ने के बाद हम यहाँ इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब हम एक पार्ट को छोड़ देंगे और एक पार्ट को इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से जो हमने निशान लगाया उसके अंदर अंदर हमें इसको मोड़ना है, इतना मोड़ना है। और ये जो हम मोटी मोटी सिलाई लगा लेंगे इससे भी, क्योंकि तुरपाई हो रही है यहाँ पे। और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ना है। मैं आपको मोड़ के दिखा दी, पहले यहाँ से सिलाई मार लेती हूँ। अब हम यहाँ से जो हमारा ये निशान है हिप का जो सिलाई में लग रही है, अब यहाँ से इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और इसको मोड़ने के बाद हम इसको ऐसे खींच के रखेंगे थोड़ा, और यहाँ से पूरी इसको फिनिशिंग के साथ अच्छे से सिलाई मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमने सिलाई मार ली है जो हमारी ये हिप की जो सिलाई है, और अब यहाँ पे इस तरह से इसको ला के इस तरह से मोड़ लेंगे इसको। ये इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हम ये इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे, जितना हमने वो वाला मोड़ा था इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पे ये निशान लगाया था, ये वाला जो निशान लगाया था इसी के अंदर अंदर हमें मोड़ना है जैसे हमने उस वाले को मोड़ा था।
इसको जो दूसरा वाला है, अब हम इसको इस तरह से पकड़ के और अब हम यहाँ पे जो दूसरा वाला दूसरी साइड का जो मोड़ेंगे हम चाक को, अब हम इसका इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इनको भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे जो हमने दूसरे वाले चाक पे लगाया था। इसी तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई करना नहीं चाहते हैं तो इसके किनारे किनारे सिलाई मार सकते हैं, लेकिन मैं तुरपाई करूँगी तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ लूँगी। अब इसकी भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने उसकी लगाई थी। ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी इस तरह से ये सिलाई मार ली है। अब हम बाजू को लेंगे और बाजू में इस तरह से मोटी मोटी सिलाई मार लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी बाजू में भी सिलाई मार लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी बाजू पे भी सिलाई मार ली है और मैंने इन दोनों को इस तरह से बराबर बराबर करके रख लिया है। और बराबर करने के बाद हम गोलाई के निशान लगाएंगे। गोलाई थी 8 इंच, 8 इंच का आधा हुआ 4 इंच, तो 4 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे लगाएंगे निशान वो कुर्ती को ले लेंगे और कुर्ती के जो आर्म होल हैं, ये कुर्ती के जो आर्म होल हैं यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से ये देखिए यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ से यहाँ पे निशान ये जो सिलाई का है ये सिलाई का, और यहाँ से इसको नाप लेंगे। यहाँ से हमारा यहाँ पे बैठ रहा है पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद अब हम इसको सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ पे भी हम इस तरह से ही दूसरी बाजू पे भी इस तरह से ही निशान लगा लेंगे और सिलाई मार लेंगे। अच्छे से मिला के डबल सिलाई मार लेंगे। हम आधा इंच की दूरी पे दूसरी सिलाई मारेंगे। ये देखिए मैंने दोनों सिलाई मार ली है। अब हम दूसरी बाजू पे भी इस तरह से सिलाई मार लेंगे। ये देखिए मैंने जो ना सिलाई लगा के इसमें दोनों बाजुओं को सीधा कर लिया है। और सीधा करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे सो ये इक्वल हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आधा इंच के करीब में इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे इन बाजुओं को हम एक साथ रखेंगे और एक साथ रखने के बाद यहाँ पे आधा इंच का जो कट करते हैं वो कट कर देंगे। और फिर इस बाजू को इस तरह से पकड़ के पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इधर से भी आधा इंच का कट दे देंगे। और अब हम कुर्ते को लेंगे, जो कुर्ता है उसमें जो फ्रंट की साइड से उसमें भी आधा इंच का कट दे देंगे। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ही करती हूँ तो इसलिए इसमें यहाँ से इस तरह से कट दे देंगे इसमें। और इस तरह से दूसरी बाजू में कट दे देंगे, दूसरे मुट्ठे में भी इस तरह से कट दे देंगे। देखिए अब वो कट करने के बाद हम ये राइट साइड की बाजू ले लेंगे। ये राइट साइड की बाजू है और ये जो कट है ये हमें आगे की तरफ ही लाना है। ये जो कट है इससे मिला के रखना है हमें। और ये इस कुर्ते को हम रखेंगे उल्टा और बाजू को रखेंगे हम सीधा। और ये यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। और इस तरह से पकड़ने के बाद हम इसको इसमें अंदर डाल लेंगे। और अंदर डालने के बाद हम इसमें ये जो सिलाई है इसकी सिलाई है और ये जो सिलाई है इसको इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम इसमें राउंड राउंड सिलाई मार लेंगे। ये देखिए, और जो ये है इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे और सिलाई मार लेंगे। इनको अच्छे से मिला के रखेंगे दोनों को। अगर इसमें से कोई सा भी छोटा बड़ा होता है, जो भी इसमें छोटा है उसको थोड़ा सा खींच लेंगे। अगर ज़्यादा ही आपको छोटा पड़ रहा है तो बाजू में सिलाई मार लेना, सिलाई द्वारा उसको दोबारा मिला के कर लेना। लेकिन इनमें से फिलहाल थोड़ा बहुत छोटा बड़ा पड़ता है तो हम इसमें थोड़ा सा खींच लेते हैं। पहले हम इस तरह से पकड़ेंगे और इन दोनों को इस तरह से मिला के देख लेंगे। जो भी हमें छोटा लग रहा है उसको खींच लेंगे। हमें ये छोटा पड़ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा खींच के रखेंगे इस तरह से। और डाउन और ये जो सिलाई है ये हम इस तरह से पीछे की तरफ ही रखेंगे।
हमारा जो मुद्दा था वो थोड़ा सा ही छोटा पड़ा हमें, तो हमने थोड़ा सा खींच लिया, तो हमारे दोनों बराबर आ गए हैं। अब इसमें पूरा से सिलाई मार लेंगे। हम इसकी किनारे पे यहाँ पे भी सिलाई मार लेंगे, चाहे तो आप इंटरलॉक करा सकते हैं, चाहे तो ऐसी सिलाई मार सकते हैं। अब इस तरह से ही दूसरी बाजू को भी मोड़ लेंगे। इसी तरह से ही दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे इसको, यहाँ से इस तरह से, और अंदर बाजू में डालेंगे, कुर्ते में अंदर डालेंगे और इनको इस तरह से मिला लेंगे और इस पर भी ऐसे ही राउंड राउंड सिलाई मार लेंगे। ये देखिए हमने दूसरी बाजू को भी जोड़ लिया है और इस तरह से हम सीधा, अब इस कुर्ते को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने कुर्ते को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसमें जो ये एक्स्ट्रा था, जो हमने पट्टी जोड़ी थी, इसको हम थोड़ा इसको कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और ऐसे ही हम इस तरह से भी यहाँ से भी कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब हम इसका कॉलर के लिए नाप लेंगे। यहाँ से बिल्कुल इसके कोने से, जो हमने ये सिलाई करी थी कुर्ती की, इसके यहाँ से कोने से यहाँ से नापना है और इसको पूरा नाप लेना है। ये देखिए 14.5 बैठ रहा है हमारा। 14.5 का हम कॉलर कट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम कॉलर कट करेंगे। ये पट्टी आती है, चिपकाने वाली पट्टी होती है और ये इस तरह का रोल आता है। ये मेरा थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो ये सही है मेरा। ये देखिए सीधी पट्टी है, तो हमें कॉलर भी सीधा ही लगाना है। तो हमारा कॉलर था 14 इंच, 14.5 इंच, तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, गोलाई, अगर आप गोलाई देना चाहते हैं तो गोलाई दे सकते हैं, लेकिन मैं गोलाई नहीं दूँगी, मैं सिर्फ इस तरह से तिरछा कट करूँगी। अब हम इसको कपड़े पर चिपकाते हैं। देखिए अब हम कपड़े को ले लेंगे और कपड़े को लेने के बाद इस तरह से बिछा लेंगे, थोड़ी सी प्रेस मार लेंगे और प्रेस मारने के बाद जो हमारा ये जो कट है, हमने ये जो नीचे से जोड़ा रखा है, इस तरह से रखेंगे और हम थोड़ा सा इसको ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हमें सिलाई भी करनी है। इस तरह से मोड़ के हमें सिलाई भी करनी है, तो हम इस तरह से इसको मिला के बिल्कुल सीधा और इस पर प्रेस मार लेंगे, इसको चिपका लेंगे। ये देखिए चिपकाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से हमें मोड़ना है, तो हमने इस पर प्रेस मार लिया है और प्रेस मारने के बाद अब हम जो जितना हमारा ये मुड़ा हुआ है, इस पर भी इस तरह से प्रेस मार लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस मारने के बाद हम इसको प्रेस को हटा देंगे। अब हम इसमें जो आधा इंच छोड़ के इसका कट कर देंगे। ये देखिए अब हम इस पे एक पैर की यहाँ पे एक पैर की सिलाई मार लेंगे। एक पैर की हमने सिलाई मार ली है। अब इसको हम इस तरह से पलट के बिल्कुल बराबर करके रख के, जो हमने यहाँ पे एक पैर की जो सिलाई मारी है उससे ऊपर सिलाई रखनी है और बस इतनी सिलाई मार लेनी है हमें। दोनों साइड इस तरह से ही मार लेनी है। ये देखिए इतना, ये जो सिलाई मारी थी हमने एक पैर की, उस पर छोड़ के इस तरह से अब दूसरी साइड भी हम इस तरह से ही मार लेंगे और ये जो कट एक्स्ट्रा होता है इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी सिलाई मार ली और सिलाई मारने के बाद मैंने एक्स्ट्रा जो था कपड़ा कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमें सिर्फ उतना ही रखना है, एक पैर का ही रखना है, बाकी सारा ये जो एक्स्ट्रा होता है सब कट कर देंगे हम। जो हमारा सिलाई में जाएगा ये हम सिर्फ एक पैर का ही रखेंगे और बाकी सारा कट कर देंगे, पूरा जितना भी एक्स्ट्रा है सब कट कर देंगे। ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा था कट कर लिया है। अब हम इसको कुर्ती में लगाएं। ये देखिए हमने कुर्ती को सीधा रख रखा है और सीधा रखने के बाद हमारा जो ये राइट साइड पार्ट है, इधर से हम इसको पकड़ेंगे और इधर से पकड़ने के बाद हम यहाँ से उल्टी तरफ से लगाएंगे और ये वाली जो बुकरम हमने जहाँ ये चिपकाई थी ये हमारी इधर की साइड आनी चाहिए। तो हम इसको इधर से सिलाई मारेंगे, इसको इधर से उल्टा पकड़ेंगे और इसको इधर से यहाँ पे एक पैर की पूरे पे सिलाई मार लेंगे। ये देखिए, और खींचना नहीं है कोई से कपड़े को भी, इनमें से कोई से खींचना नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो तब खींच लेंगे, लेकिन हमें खींचना नहीं है। बहुत ही आराम से इसको लगाना, नहीं तो आपका छोटा बड़ा हो सकता है। इस तरह इस पर एक पैर की सिलाई मार लेंगे।
ये देखिए हमने इसको सिल लिया है, एक पैर की सिलाई मार ली है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसके बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई मार लेंगे। मैं आपको सिलाई मार के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो ये सिलाई है इसको अंदर दबा देना है और जो हमने सिलाई मारी है उसके ऊपर इस तरह से रखना है और मार देंगे पूरी सिलाई। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा, इसको इस तरह से यहाँ पे ही मोड़ देंगे। दो तीन बार सिलाई मार लेंगे इस पर। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से पूरे इसके किनारे किनारे पे सिलाई मार देंगे। ऊपर से भी ऐसे ही सिलाई मार देंगे इसको। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर लगा है। ये किनारे किनारे पे हमने सिलाई मार ली है, पूरा कुर्ता सिल चुका है। अगर आप यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं, लुप्पी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खुला रखूँगी। ये देखिए हमारी कॉलर वाली कुर्ती बनके रेडी है। अगर ये और यहाँ पे ये तुरपाई हो जाएगी, बाजुओं में भी तुरपाई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।